इस वक्त इस पाकिस्तान की नुमाइंदा सियासी जमातें, उनकी जो सिंध की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, शहर कराची की क़यादत है, वो यहाँ आपके सामने मौजूद है। सब बात करेंगे। हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं, आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने और हमने और हमारी पार्टी ने इन सब से दरख्वास्त की थी, सरदार साहब वगैरह खुद भी विजिट पे आए हुए थे, सब लोग यहाँ मौजूद हैं कि इनको तो सिंध हुकूमत के इन बेशर्मों, बेगैरतों, बेहयाओं को ना रहम आ रहा है, ना कोई किसी किस्म की हया हो रही है। और ये चौथा दिन शुरू होने को आ चुका, तीसरा दिन अभी तक जो है इन बेचारे माओं के जिनके लाल अंदर मौजूद हैं वो बाहर रो रही हैं, लवाहिकीन बाहर रोते फिर रहे, कोई मिल नहीं रहा है उनको, डीसी मिल रहा है, ना कोई जिम्मेदार मिल रहा है। सूरत हाल ये है कि एक अलमिया है, ये इफरियत है जो 17-18 साल से सूबे पे पराजमान है, जिसकी वजह से हर 6 महीने बाद, साल बाद कभी जी चेजअप चला गया, मिलेनियम चला गया, डॉलमेन में आग लग गई, अब ये गुल प्लाजा पे आग लग गई। ये गुल प्लाजा एक छोटा सा सानिया नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ 100 के करीब मेरी मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन 100 के करीब जो ओवरऑल जो है वो यहाँ, अल्लाह रहम करे ऐसा हो, लेकिन मुझे 100 से कम नहीं लग रहे हैं जो लोग बेचारे इसकी नज़र हो चुके हैं। जिम्मेदार कौन? यही सिंध हुकूमत, सिंध के हुक्मरान और करप्ट अफसरान। जिम्मेदार सिंध हुकूमत, जिम्मेदार इनकी KMC, इनका चीफ मिनिस्टर, इनका मेयर, इनकी SBCA। आज भी हम अगर देखें, हम सलाम पेश करते हैं फायर फाइटर्स को कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सलाम पेश करते हैं छोटे वर्कर्स को, लेकिन हम लानत भेजते हैं इन हुक्मरानों पे और इन अफसरान पे, जिनकी वजह से अगर कहते हो कि वज़ीर आला कहते हैं कि इतने घर दुकानें बन गई, किसने बनवाई? पैसे लेके तुमने बनवाई। आप कहते हो कि फायर टेंडर तो इमरान खान साहब ने दे दिए थे, 52 फायर टेंडर्स दिए थे, लेकिन उसमें पानी भी हम देते क्या? DC ऑफिस 1.5 मिनट के फासले पे है, इंतजामिया नहीं आई, KMC फेल हो गई। आज ये कह रहे हैं मलबा हटाओ, कोई नहीं हटा रहा। ये कह रहे हैं ये खोलो, इसको हम अंदर जाए, कोई नहीं जा रहा। बात ये है, ये शहर लावारी से खुदा न खास्ता कोई सुनामी आ जाए, कोई जल्जला आ जाए तो रेस्क्यू में क्या होगा? इस पे हमने तमाम, मेरे को जवाब, मेरे मुंह से नाम ना रह जाए, GDA मौजूद है, फंक्शनल लीग मौजूद है, पख्तूनख्वा मैप के सूबाई सदर मौजूद है, सिंध यूनाइटेड पार्टी के जिम्मेदार मौजूद है, सुन्नी तहरीक मौजूद है, शिया उलमा काउंसिल मौजूद है, बिजनेस कम्युनिटी के ताजरों के नुमाइंदे मौजूद हैं। आप भाइयों से हम लोग बैठे थे बड़ी देर से कैंप पे, लेकिन सुना था कि फरमान था कि यहाँ से निकल के नहीं जाना। आजकल पे फरमान पे सब चल रहा है, आजकल के फरमान पे तो पाकिस्तान चल रहा है, फरमान पे आप लोग भी चल रहे हैं, लेकिन फरमान पे इनकी जानें कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, इनकी जानें बचाने के लिए इनको फरमान नाजिल कर दो, इनको मुआवजा देने के लिए फरमान नाजिल कर दो। हमारी डिमांड ये है, सब बात करेंगे कि इनका बाकायदा बाज़ाब्ता गुल प्लाजा को तामीर करके दिया जाए, इसमें सामान डाल के दिया जाए, जो बेचारे जिनकी शहादत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, और जो जिम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, उनको करारे वाक़ई सजा दी जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए। अगर हमारा बस चले तो उन्हें गुल प्लाजा के सामने इस क्रेन से लटकाया जाए। डॉक्टर साहब बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने आ जाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुल प्लाजा का ये मंजर देख के यकीनन दिल खून के आंसू होता है। ये गुल प्लाजा मैं समझता हूँ कि कराची की मिडिल क्लास का सिंबल था। कराची के वो लोग, वो तबकात जो अरसे दराज से, बल्कि पाकिस्तान बनने के वक्त से आज तक यहाँ पे आबाद हैं, उनका मरकज़ निगाह किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए गुल प्लाजा था। मैं आज उन तमाम माओं, बहनों, भाइयों, उनके रिश्तेदारों, उनसे मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ जो कि इस सानिए के अंदर शहीद हुए, और अब भी जो है ना उनकी लाशें यहाँ अंदर मौजूद हैं, और कोई हुकूमती एहलकार
को उनको पता नहीं लग रहा। माजरत के साथ एक तो होता है कि सानिया होता है और आपको पता होता है हुकूमत के तौर पे कि आपने करना क्या है। यहाँ आज हमें ये मालूम हो रहा है कि इस हुकूमत को, इसके अकाबरीन को, शहर कराची के अकाबरीन को, सिंध के अकाबरीन को, इनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है। माजरत के साथ कोई चीज़ इनको, इनके समझ से ही बाहर हो रही कि अभी सानिया से किस तरह वो नंबर लाजमा हो। उनको ये सोचना चाहिए कि एक के बाद एक बिल्डिंग गिर रही है। लियारी में, खारादर में, मुख्तलिफ जगहों पे पर आग लगी। कितने वाक़यात हुए गुज़िश्ता 5 से 10 साल के अंदर, कोई उसका तदारुक नहीं। वक्ती तौर पे जो यहाँ लोग आते हैं, हुकूमती अकर ये निकालते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि ये सारा का सारा मामला, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हो, चाहे वो KMC का वो सारा का सारा मामला जो है ना सिर्फ और सिर्फ करप्शन की नज़र हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आज उनको ये उनके ऊपर ये तोहमत है। हर आदमी, हर बच्चा शहर कराची का ये कहता है कि ये सारी की सारी बिल्डिंगें पैसों के एवज जो है उनके अंदर जो है इस किस्म के जो है कोई फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं। आज इस बिल्डिंग का ही ले लें, इस बिल्डिंग का ही ले लें, तारे जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, किसी को ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग जो है कहाँ से हुई। नाकिस 2 नंबर, इनको ये नहीं पता कि एग्जिट हर बिल्डिंग की जो इतनी जिसमें 1200 दुकानें हैं उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। भाई इस बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। भैया पहले तो आप प्रिवेंशन की बात करें ना कि हादसों को आपने बचाना, रोकना किस तरह, फिर आता है कि आप तदारुक क्या करते हैं। जब आप रोकने के अहल ही नहीं है, कोई फैसिलिटी, जो किसने ये देखना है कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं था, या इसके दरवाजे बंद थे, या इनका एग्जिट नहीं था। ये सारे के सारे किस तरीके से जो 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 चीज़ें थी उसको कौन देखेगा। तो मैं शुक्रिया 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 तो बुनियादी बात ये है कि सारे अमल के अंदर सिंध हुकूमत को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, खत्म करें जो कि डिलीवर नहीं कर सकते। सरदार साहब जो अपॉइंटमेंट की अली मादर साहब ने तमाम पार्टियों के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह।